निवात्रम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आज 19 तारीख हो चुकी है और फरवरी माह की सैलरी बिल है वो आगामी 2-3 दिन बाद में प्रोसेस हो जाएंगे। और उससे पहले इस माह में जो जो इम्पोर्टेंट काम करने हैं IFMS 3.0 से संबंधित वो आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला काम जो है कि इस बार जो फरवरी माह है ये इस वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना है और जिन भी कर्मचारियों की टैक्स लायबिलिटी बनती है, एडवांस टैक्स जो भी बन रहा है, उसकी कटौती करने के लिए ये सैलरी लास्ट सैलरी है। उसके बाद में जब मार्च की सैलरी होगी तो वो अगले वित्तीय वर्ष में चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सभी DDO एक बार जरूर सभी जो भी कर्मचारी हैं उनसे आयकर गणना पत्र ले लें और उसके बाद में उनकी टैक्स की डिडक्शन जरूर चेक कर लें कि अगर उनका टैक्स पूरा हो चुका है तो उनको आपको डिलीट करना है। अगर मान लो कोई टैक्स बकाया रह रहा है तो एक बार जरूर उस टैक्स को अपडेट करें, क्योंकि उसके बाद में अगर आप फरवरी की सैलरी से अगर टैक्स डिडक्ट नहीं कर पाते हैं तो बाद में चालान के रूप में आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा और वो थोड़ा सा जटिल प्रोसेस रहेगा। लेकिन इसमें आप करेंगे तो आसानी से आपके जो भी क्वार्टरली जाएगी उसके साथ में टैक्स है वो अपडेट हो जाएगा और 16 नंबर फॉर्म है उसमें भी आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है इनकम टैक्स से संबंधित जो भी कटौती है वो आपको अपडेट करनी है। और इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कोई कर्मचारी खुद की कटौती कैसे चेक कर सकता है कि उसकी टैक्स है वो अपडेट कर दिया है, उसका टैक्स डिडक्ट करना था वो अपडेट किया, या अगर मान लो बंद करनी थी कटौती तो वो बंद हुई या नहीं हुई। तो ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो IFMS 3.0 पे करना है वो सर्विस डिटेल के संबंध में। इसके संबंध में मैंने पहले भी कई वीडियो बना रखे हैं कि सर्विस डिटेल्स है वो सभी कर्मचारी की आवश्यक रूप से अपडेट करनी है। और अगर आप अपडेट नहीं कर पाते हैं तो अभी तो थोड़ा सा समय है, लेकिन मार्च महीने की सैलरी है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। हालांकि अभी फरवरी की सैलरी बनेगी तो कोशिश ये करें कि यथाशीघ्र सर्विस डिटेल्स अपडेट कर लें। और जो भी कर्मचारी साथी है वो भी अपने DDO से संपर्क करके उनके लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हैं, खास करके ज्वाइनिंग ऑर्डर है, स्थायीकरण आदेश वगैरह है, जो PDF सर्विस डिटेल अपडेट के साथ में लगानी है, और या उनके क्रमांक वगैरह जहाँ भी डेट्स वगैरह एंटर करनी है तो वो आप जरूर कर लें, क्योंकि फिर वापस मार्च महीने में परीक्षाओं का काम चलेगा। बोर्ड परीक्षाएं वैसे भी चल रही है, 8वीं बोर्ड 5वीं बोर्ड वगैरह भी काम शुरू हो चुका है यार, बहुत जल्दी होने वाला है। तो इस तरीके से समय का भी कम मिल पाएगा। तो यथाशीघ्र जितना हो सके आप अपनी सर्विस डिटेल्स वो कर्मचारी खुद भी चेक कर लें और इसके बाद में जो भी DDOs है वो भी अपने अधीनस्थ कर्मचारी की सारी डिटेल्स है वो अपडेट कर लें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम अभी चल रहा है उसके संबंध में मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, EMS पोर्टल, यानी चुनाव से संबंधित जो भी डाटा है वो सभी कर्मचारियों का EMS पोर्टल पे अपडेट करना है। और ये भी काम है वैसे तो 13 तारीख तक दी गई थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया और जितना शीघ्र हो सके आप करें। और हो सकता है कई जिलों में से कुछ आदेश भी सुनने में आ रहे हैं कि अगर EMS पोर्टल पर सभी कर्मचारी का डाटा अपडेट नहीं करते हैं और लॉग नहीं करते हैं तो हो सकता है आपकी सैलरी फरवरी की रोक दी जाए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप, और वैसे भी चुनाव का काम है तुरंत करना है, तो जितने भी कर्मचारी है सभी की EMS पोर्टल पर जाकर के ID है वो या जो भी डिटेल्स है अपडेट करनी है, जिसमें एपिक नंबर है, इसके अलावा एड्रेस है, बेसिक डिटेल्स, बेसिक पेमेंट है, बैंक डिटेल्स वगैरह है वो अनिवार्य रूप से करनी है। और इसमें अगर कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है तो आप NIC से संपर्क करके उसका नाम जुड़वा सकते हैं, मैंने पूरा प्रोसेस लाइव करके बताया। इसके अलावा कर्मचारी की NIC ID अगर आपको नहीं पता तो वो कैसे देखेंगे, वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ। तो 2 तरीके आपको बताऊंगा कि आप NIC ID है वो कैसे चेक कर पाएंगे IFMS 3.0 से भी और पे मैनेजर से भी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी इस माह की सैलरी बिल से संबंधित कि फरवरी माह की सैलरी बिल जब भी प्रोसेस हो उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट काम 3 तो मैंने बता दिए, इनकम टैक्स से संबंधित काम, सर्विस डिटेल अपडेशन और EMS पोर्टल। इसके अलावा किसी कर्मचारी का अगर स्थायीकरण हुआ है या ACP लगी है तो उसके कारण अगर उसका बेसिक चेंज हो रहा है तो वो बेसिक देखें। उसके बाद में आप उसके अनुसार बेसिक अगर चेंज होता है तो उसका HRA और DA भी चेंज होगा तो वो भी आप जरूर देख लें। इसके अलावा उस स्लैब अगर चेंज हो जाती है तो RGSS या उसकी अगर किसी कोई कटौती प्रभावित होती है तो उसको भी आप जरूर चेक कर लें। और SI के बारे में अगले मार्च महीने से जिन कर्मचारियों का स्थायीकरण हो चुका है उनकी SI की कटौती है वो अगले महीने से शुरू होगी, तो उसका प्रोसेस है वो मैं आपको आगामी महीने में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मार्च महीने में ही SI की कटौती है वो शुरू होगी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स की कटौती आप कैसे चेक करेंगे। तो आप सबसे पहले कर्मचारी है उनकी ESS में आएंगे। यहाँ से जैसे आप आपको अगर IFMS 3.0 पे लॉगिन करके बताऊं तो यहाँ एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में आपको ये एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद आप जो भी यहाँ अपना यहाँ से GA55 वगैरह डाउनलोड कर लें, टैक्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और एस्टिमेटेड करें ताकि फरवरी की सैलरी भी उसमें शो हो जाए और कितना टैक्स बन रहा है वो आप कैलकुलेट कर पाएँ। अब यहाँ आपकी एक तो इनकम टैक्स आ रहा है और यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जो भी डिटेल्स है इसमें पे एंटाइटलमेंट है। अब यहाँ पे एंटाइटलमेंट इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आकर के
जो भी कर्मचारी नाम वगैरह देख लें। अब यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका बेसिक कितना है, डीएनएस अलाउंस यानी डीए कितना बन रहा है 58% के हिसाब से, और इसके अलावा एचआरए इसका 10% 20% जो भी आपके लागू होता हो वो जरूर चेक करें। उसके बाद में यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा था कि इनकम टैक्स आप चेक करें। अगर आपकी फरवरी माह में इनकम टैक्स की कटौती बंद करनी है और अभी भी शो हो रहा है इसका मतलब आपकी कटौती है वो बंद नहीं की है, तो आप डीडीओ से संपर्क कर लें, नहीं तो बिल बनने के बाद वापस बिल डिलीट करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर मान लो आपके टैक्स यहाँ चेंज करना है, जैसे आपके जनवरी में 10,000 कटा लेकिन अभी फरवरी में 15,000 कटना था लेकिन अभी भी यहाँ 10,000 शो हो रहा है, तो भी आप संपर्क करके उसको अपडेट करवाएं। और ये काम आप अपने पर्सनल लॉगिन से चेक कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, आप या तो मैंने आपको बताया कि ईएसएस में जाकर, यानी जो आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह है तो उसमें आपको IFMS 3.0 लॉगिन करना है SSO ID में जाकर के, उसमें ESS में जाकर के ये देख सकते हैं। या अगर IFMS 3.0 मोबाइल ऐप आपके पास में है तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि इस महीने की डिडक्शंस वगैरह आपकी सही है या नहीं है। अब यहाँ इनकम टैक्स अगर मान लो आपके नहीं कटना है और यहाँ शो हो रहा है, इसका मतलब है कटौती बंद नहीं की है, तो आपके अनावश्यक टैक्स कट जाएगा। अगर आपकी कटौती करनी है और यहाँ शो नहीं हो रही है तो भी आपको संपर्क करके उस कटौती को ऐड करवाना है। तो जैसी भी स्थिति है आप ये जरूर कर लें, क्योंकि इनकम टैक्स अगर आप इस महीने में अगर आपके कोई बकाया रह रहा है और नहीं कटवा पाते तो आपको आगामी दिनों में चालान से जमा कराना पड़ेगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि IFMS 3.0 पे आगामी दिनों में, यानी अभी 1-2 दिन में आप इनकम टैक्स की कटौती है वो चेक कर लें, अपडेट कर लें। और सभी डीडीओ जो भी शिक्षक साथी उनसे गणना पत्र लेकर के इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लें। इसके अलावा सर्विस डिटेल्स मॉडिफिकेशन या अपडेट्स है वो भी है, वेरीफाई का काम भी करना है, और EMS पोर्टल पे भी आपको डाटा अपडेट करना है। और अन्य कोई कारण से अगर किसी का बेसिक वगैरह चेंज हो रहा है तो वो डिटेल्स भी आपको अपडेट करनी है। तो ये थी पूरी जानकारी फरवरी माह की जो भी सैलरी बिल प्रोसेस होने से पहले पहले आपको क्या क्या काम करने मैंने विस्तार से बता दिया। अगर इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें, जब भी समय मिलेगा यथासंभव मैं आपका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।